सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। मैं BHL से जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी एक तरह से मेरे ब्लड में है। बचपन से मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की है और इस चीज़ का मेरे फादर भी फ़ोटोग्राफ़ी के जिनके नाम पे मैंने इंस्टीट्यूट खोला है। मेरे फादर भी BHL में ही इंजीनियर थे वो भी, लेकिन वो फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत ज्ञानी जिसको बोल सकते हैं। उन्होंने 1947 से लोगों को पढ़ाना शुरू किया। जिस समय हिंदुस्तान में फ़ोटोग्राफ़ी बहुत कम लोग जानते थे और भोपाल शहर के अंदर कलर फ़ोटोग्राफ़ी की सिखाने वाले सबसे पहले मिस्टर BP गुप्ता जो मेरे फादर हैं वो थे। भोपाल का एक बहुत पुराना स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो, वहाँ से कलर फ़ोटोग्राफ़ी की शुरुआत हुई थी। उनको मेरे फादर ने ही ट्रेन किया था। तो उनकी 2003 में चले गए दुनिया से वो। फिर मैं रिटायर हुआ भी 2-3 साल पहले। तो मेरी वो भी ऐसे ही बच्चों को पकड़ के सिखाया करते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी सिखाया होगा और सभी अपनी अपनी ब्रेड बटर उसी से अर्न कर रहे हैं। फिल्म लाइन में भी काफ़ी लोग हैं उनके सिखाए हुए। तो मैंने सोचा कि फादर को उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी एक ऐसी चीज़ शुरू करूं जैसे कि सोसाइटी का कुछ, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के देखो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। तो हिंदुस्तान में फ़ोटोग्राफ़ी के फुल फ्लैज इंस्टीट्यूट बहुत कम है। भोपाल में भी एक माखनलाल चतुर्वेदी में है ज़रूर, उसमें कितना क्या मुझे मालूम नहीं है कि कितना क्या करवाते हैं, प्लस प्रोफेशनल कोर्स करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं वो। एंड उनकी टाइमिंग और उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लो फीस सरकारी है तो फीस तो मेरे ख्याल से कम होगी, लेकिन शायद वो 2 साल का कोर्स है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं, भोपाल में तो नहीं है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता वगैरह में है, तो सबकी फ़ीस 2 से 2.5 लाख के आसपास होती है, वो जो कि एक आम आदमी के बस का नहीं है। तो जितनी मेरे को नॉलेज है मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सारी आप लोग को ट्रांसफ़र करने की। आप लोग की ये है कि आप उसमें से कितना अवेल कर पाते हो। जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप लोग का रहेगा उतना ज़्यादा आप अवेल कर पाओगे। और ऐसी कोई बेसिक बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, मोबाइल कैमरा आज की तारीख में सबके पास है। पहले थोड़ा ज़रूर समझ में नहीं आता था किसी को, लेकिन अब तो मोबाइल हर कोई फ़ोटो सुबह से शाम तक कम से कम 50 फ़ोटो हर कोई खींचता है, तो उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या होता है जब आप प्रोफेशनल लेवल पे कोई चीज़ शुरू करते हो तो उसका नज़रिया अलग होता है। एक आप अपने तरीके से सेल्फी लेते हो या 4 लोगों की फ़ोटो खींचते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल तरीके से खींचते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और आपका जो मोबाइल कैमरा है वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक कैमरा है, आपको उसमें सिर्फ बटन दबाना होता है। वेरस जो प्रोफेशनल कैमरे हैं उसमें इतने सारे एडजस्टमेंट होते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और मोबाइल कैमरा जो होता है एक एवरेज फ़ोटो खींचता है, और जो आपका प्रोफेशनल कैमरा है वो एक स्पॉट को क्या नेसेसिटी है उस समय की, उसके बेसिस पे कंट्रोल करके फ़ोटो खींचता है। तो आपको उसकी एक एक बटन की नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जब भी अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहोगे, आपके साथ बताया कि आपके जो फ्रेंड हैं जो फोटोग्राफी करते हैं, तो 2-3 तरीके हैं फोटोग्राफी सीखने के। और 80% लोग तो फोटोग्राफी ऐसे ही शुरू करते हैं कि ऑलरेडी कोई फोटोग्राफी कर रहा है, उससे साथ में जाके अटैच हो गए, उससे साथ में काम करना शुरू कर दिया। सीखते सीखते जैसा जैसा वो सिखाता गया, पहली बात तो कि एक दिन में कोई सिखाता नहीं है। सबसे पहले कम से कम 1-2 साल तक तो आपको अपना शागिर्द बना के घुमाएंगे, आपसे पूरा अपना एक असिस्टेंट का काम लेंगे, उसके बाद ही आपको पूरी नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद भी अगर बचपन में कहानी सुनी होगी कि शेर को शिकार बिल्ली ने सिखाया था, ये मालूम है कि नहीं किसी को? बचपन की स्टोरी है कि शेर का शिकार जो है, शेर को शिकार करना बिल्ली ने सिखाया है। तो एक दिन शेर बिल्ली को खाने को दौड़ा, तो बिल्ली दौड़ के पेड़ पे चढ़ गई और उसने बोला कि मेरे को मालूम था एक दिन तू मेरे को खाएगा, जैसे सब कुछ सिखाया मैंने तेरे को, लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो असली कई बार जो गुरु होते हैं ना, वो शागिर्दों में सब कुछ सिखाते हैं लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाते। लेकिन यहाँ मैं वादा करता हूँ आपको पेड़ पे चढ़ना भी सिखाऊँ। तो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगी आपको सब मिल जाएगी सीखने को। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना सीख पाते हो। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। अब आप ये देखो, फोटोग्राफी का जो स्कोप है, अगर आप सीख लेते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। आज की तारीख में प्रेस की कोई कमी नहीं है, मीडिया चैनल्स इतने ज़्यादा खुल गए हैं
कि आप बेटा इसको नहीं खींचना, अभी मैं अलग से दे दूँगा आपको, ठीक है। आप मीडिया चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मीडिया चैनल भी दो तरह के होते हैं, एक ऑफलाइन होते हैं, एक ऑनलाइन होते हैं, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा होता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी का मतलब ये होता है कि आज की तारीख में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबको अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी चाहिए होती है, सबको अपना कैटलॉग बनाना होता है, सबको अपना ब्राउचर बनाना होता है, तो उसके लिए फोटोग्राफी करवाते हैं। जैसे कि सोने की दुकान है, उसके पास कम से कम हज़ारों तरीके के नेकलेस हैं, ब्रेसलेट्स हैं, जो भी वो बनाते हैं, उसका एक ब्राउचर बनाते हैं, उसके लिए उनको एक अच्छे फोटोग्राफर की ज़रूरत होती है। फर्नीचर शॉप वाले हैं, उनको ज़रूरत होती है। गारमेंट शॉप वाले हैं, उनको ज़रूरत होती है। तो इसकी मतलब एंडलेस रिक्वायरमेंट है। वो ज़माना गया कि खाली फ़ोटो शूट तक ही सीमित था। अभी आपकी फ़ोटोग्राफी को वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मार्केट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन बेस्ट अर्निंग प्रोफेशन जो आज की तारीख में वो है वेडिंग फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफी एक ऐसा बिजनेस है आज की तारीख में कि हर इंसान का शादी का अपना एक बजट होता है कि मेरे को इतने में शादी करनी है। किसी को 50,000 में करनी होती है, किसी को 2 लाख में करनी होती है, किसी को 10 लाख में करनी होती है, करोड़ की भी शादियां होती हैं। एक एवरेज मैंने देखा है कि एक शादी का बजट 40 से 50 लाख का होता है, और उस 40 से 50 लाख की शादी में हर आदमी का अपना एक अलग से खाने का उसका अलग बजट होता है, टेंट हाउस का अलग बजट होता है, सब फोटोग्राफी का भी एक अलग से बजट होता है। तो अभी एक एवरेज शादियां जो होती हैं किसी के घर में भी, मेरे ख्याल से आपने सभी किसी के नहीं मिले शायद, है ना। तो शादी का एक एवरेज बजट जो होता है 30-40 हज़ार कोई भी ले लेता है फोटोग्राफर। ये एक स्टार्ट होती है मार्केट, 30-40 से शुरू होके वो 3 लाख 4 लाख तक जाता है। तो उस तरह के फोटोग्राफर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। वेडिंग की फोटोग्राफी अगर मान लो आपने महीने में 2 शादी भी कर ली अगर अटेंड, तो आपको किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको इतना मिल जाता है, मतलब 2 शादी का मतलब होता है आपका कम से कम उसमें 3 डेज पर शादी लगते हैं, तो 6 to 7 डेज़ का आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन वो मोस्टली आपका पार्ट टाइम टाइप का ही होता है। दिन में बहुत कम कवरेज होती है। दिन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी करो, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। इवनिंग में आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आता है फैशन फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है। वो एक थोड़ी अलग दुनिया की चीज़ है। वो मतलब वाइल्ड लाइफ और फैशन डेफिनेटली बहुत ही हाई पेड जॉब है, लेकिन भोपाल में उसका स्कोप काफ़ी कम है। फैशन फोटोग्राफी और आपकी जो मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी बताई, दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक होती है जो बुटीक शॉप वगैरह वाले होते हैं, वो अपनी मतलब जो उनकी मॉडल्स वगैरह होती है उनको पहना के फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो भी प्रोडक्ट में ही आएगा। फैशन फोटोग्राफी वो होती है जो बड़े बड़े ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं, वो अपनी जो फैशन शोज़ कराते हैं, वहाँ पे जो उनके टॉप क्लास की मॉडल्स होती हैं उनके साथ में फैशन परेड वगैरह करवाते हैं। वो फोटोग्राफी एक बहुत थोड़ा सा अभी बेसिक लेवल की नहीं है। जब आप ये कोर्स कर लोगे उसके बाद काफ़ी एक्सपर्टाइज के बाद फिर आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी डेफिनेटली वो फोटोग्राफी है जबकि आप एक अलग से ही फील्ड है। जब आपको लगे कि मेरे पास काफ़ी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो इससे इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक बहुत अलग दुनिया है। उसमें तो आदमी सब कुछ भूल के जंगलों में ही घुसा रहता है पूरे टाइम में। तो ठीक है, वो भी अपन बाद में कवर करेंगे। अभी हम आपको जो ट्रेन करेंगे वो बेसिकली मेरे ख्याल से जितने भी लोग आप यहाँ पे आज सीखने जा रहे हो, इससे आपको कुछ ना कुछ मनी अर्न करना होगा, सो दैट अपनी आप फैमिली चला सको या अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सको, या मतलब ठीक है एक मेरे को हैंडसम अमाउंट घर पे आना चाहिए जिससे कि मैं अपना खर्चा चला सकूँ। तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका रहेगा वो आपको मैं बताऊँगा, क्या क्या करने से आपको अर्निंग हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात आती है। मैंने प्रेफर किया है कि थोड़े से मेरे को एजुकेटेड लोग चाहिए इसमें, क्योंकि वैसे तो ये 10th क्लास 12th पास भी आराम से कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि इसमें खाली हमें ग्रास्पिंग नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, हमारी ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए। इसमें आपने इंजीनियरिंग किया है या आपने MBA किया है या आपने 12th किया है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी ग्रास्पिंग कैसी है, और आप मार्केट में जिसको कैसा सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपकी जिसकी भी जो एजुकेशन है
लेकिन डेफिनेटली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो उसमें एक्सेल कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा उसके आगे चल के कि मुझे इंजीनियरिंग वालों को मैंने क्यों इसमें चाहा है कि इंजीनियरिंग वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उनको अलग फ़ायदा मिलेगा, वो मैं आगे कवर करूँगा। अब ये तो मैं कवर कर ही चुका हूँ कि इसको करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। अब देखो इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं ये रादर हमने जो अपना बनाया था, लेकिन अभी हम इसमें आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, और जो कोर्सेज के चार्जेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। आपका जो 1 महीने का जो फाउंडेशन कोर्स होता है इट कॉस्ट रफली 3000 रुपीज़। उसके बाद जो आपका एडवांस लेवल का कोर्स होता है जिसमें कि आपको बाकी सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, लाइटिंग है, पोर्ट्रेचर लैंडस्केप है, स्टूडियो लाइटिंग है, वो सारे कुछ मिला के करने के लिए आपको 3 मंथ्स लगता है। उसके बाद जो एडवांस कोर्स का लेवल 2 है इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो तो है ही, उसके साथ में आपका स्टूडियो के अंदर की जो सेटिंग्स वगैरह होती है, अगर आप अपना खुद का स्टूडियो करना चाहो तो वो कर सकते हो। और ये बाद में शुरू होता है प्रोफेशनल लेवल का कोर्स, जिसको करके आप अर्निंग शुरू कर सकते हो अपनी। इससे पहले वाले जो कोर्स है वो पर्सनल लेवल के थे, ये वाला कोर्स जो है प्रोफेशनल लेवल का है। इसमें 3 मंथ्स का कोर्स जो होता है उसको करने के बाद आप महीने का 15,000 से 30,000 रुपये कमा सकते हो। और जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ अभी वो प्रोफेशनल कोर्स लेवल 2 कराने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 6 महीने लगेंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 60,000 रुपीज़ की है। और इसको करने के बाद आप 30,000 से 50,000 रुपये महीना आराम से कमा सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना ग्रास्प कर पाते हो और कितना एफिशिएंटली इसको यूज़ कर पाते हो। अब अगर मान लो यहाँ से सीखने के बाद आपको अपना काम शुरू करना है, क्योंकि अभी तक जब तक मेरे पास हो तब तक तो आप मेरे इक्विपमेंट से काम करोगे। जिस दिन आप अपना काम शुरू करना चाहोगे आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इक्विपमेंट्स के लिए आपको जो ज़रूरत है वो, अगर आप अपने घर से काम करना चाहते हो, छोटा मोटा जैसे बर्थडे पार्टी कवर कर लिया या जो एक आम फंक्शंस होते हैं वो कवर करना है, तो आपको उसके लिए आपको 20 से 30,000 रुपये महीना आप कमा सकते हो। अगर आप थोड़ा और प्रोग्रेस कर जाते हो, आप थोड़ा और फंक्शंस वगैरह, स्टेज प्रोग्राम है, स्कूल प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम कवर करने लगते हो तो आप 40 से 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो। उसके बाद अगर आप अगर आप थोड़ा और अपना स्टूडियो डालना चाहते हो, स्टूडियो डाल लेते हो, जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड ने स्टूडियो डाल लिया है, वहाँ से आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। और अगर आप एक बहुत बड़े लेवल का, जैसे भोपाल में पाटीदार स्टूडियो हैं, अनुराग स्टूडियो हैं, इस तरह का अगर आप स्टूडियो डाल लेते हो तो वहाँ से आप आराम से 3 लाख से, फिर उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। और वही अगर आप ये सब कुछ सीख के बॉम्बे चले जाते हो, दिल्ली चले जाते हो, बड़े, क्योंकि इससे ज़्यादा का स्कोप भोपाल में नहीं है, इससे ज़्यादा आपको पैसे देने वाले लोग भोपाल में नहीं है, इससे ज़्यादा कमाना है तो आपको भोपाल छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा। वहाँ पे भी आप इसी लेवल का काम करते हो तो आपको आराम से 3, 4, 5 लाख, कोई लिमिट नहीं। ये कोर्स जब आप पूरा कर लेते हो, इसके बाद आपको हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इस सर्टिफिकेट के अंदर आपके जितने ड्यूरेशन का आपने कोर्स किया है वो उसमें मेंशन रहेगा। और सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर आप कहीं किसी भी, जो मीडिया सेंटर बताया मैंने या जहाँ भी बताया, वहाँ दिखा के आप नौकरी मांग सकते हो। अब अगर मान लो आपके पास, जैसे मैंने बताया, कैमरा खरीदने के पैसे नहीं है, और मैं किसी को ये बोलता हूँ कि कैमरा खरीदना भी नहीं, तब तक नहीं खरीदना जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि अब मैं कमा लूँगा। ठीक है, मार्केट में कैमरे रेंट पे अवेलेबल है। अब ये कैमरा देखो, आपको 500 रुपये में 1 दिन का किराया देता है। ठीक है, अगर मान लो आपको 2000 का ऑर्डर मिलता है, आपने 500 रुपये किराए वाले को दे दिया, ठीक है, तो भी आपके पास 1,500 रुपये तो बचे ना। और अगर एक दिन में आपने 1,500 कमा लिया बिगनिंग में ही, तो कोई बुराई तो नहीं है। महीने में अगर आपने 4 भी कर लिए प्रोग्राम इस तरह के, तो 6,000 रुपये आ गए आपके, विदाउट एनी मच एफर्ट। अब आप ये बताओ मुझे, 4 बर्थडे पार्टी अटेंड करने में आपको कितनी मेहनत लगेगी?
आराम से आप कवर कर सकते हो। बाकी आप अपनी नौकरी करो, पढ़ाई करो, जो भी करना हो करो, लेकिन ये आप कर सकते हो। इस तरह के 2-3 तो इसलिए मैंने आपको एड्रेस सारे ढूंढ के रखे हुए हैं। ये 300 रुपये में देता है, इसके पहले वाला 500 रुपये में देता था, और भी इसके पास सामान है, और ये सारे आसपास के ही हैं। ये देखो आपके सीहोर का ही है, ये सीहोर में किराए पे देता है। इससे स्पेशली आपके लिए निकाल कर रखा है मैंने कि आप जिस दिन आपको ज़रूरत हो, जैसे भी आपको मान लो आपने बर्थडे पार्टी है, फंक्शन है, स्कूल का प्रोग्राम है, आपको अटेंड करना है, तो कोई ना कोई आपको कम से कम 4 दिन पहले तो ऑर्डर करेगा। आप 4 दिन पहले उसको बुक कर दो कि यार मेरे को इस तारीख को ये कैमरा चाहिए आपसे, तो आपके नाम पे बुक कर देगा। आप ले लो उससे, काम करके वापस कर दो उसको। 500 आप उसको दे दो, 1500 अपने पास रख लो। अब ये मैं एग्जांपल लाया हूँ आप लोग के लिए। ये दोनों लड़का लड़की इंजीनियर्स हैं, इनकी कहानी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये भोपाल के ही हैं। इनकी दोनों ने इंजीनियरिंग करी, कहीं कहीं नौकरी कर रहे थे, फिर इनकी शादी फिक्स हो गई। फिर ये शादी करने वाले थे तो इनको फोटोग्राफर ढूंढना शुरू किया इन्होंने। तो मार्केट में गए तो फोटोग्राफर्स जो भी कोट देते हैं महंगे महंगे लगे इनको। बोला यार इतने में तो मैं नया कैमरा खरीद लेता, इससे अच्छा तो कि कोई 40-50 हज़ार की बात कर रहा था, और कोई 60 हज़ार की बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था। तो इन्होंने 2 कैमरे खरीद लिए और अपने दोस्तों से बोला यार तुम लोग प्रैक्टिस करो, सीखना शुरू करो। तो धीरे धीरे करके उनको सिखाया उन्होंने, और उनकी शादी का फ़ोटो उनके दोस्तों ने खींचा। उसको खींचने के बाद जब उन्होंने देखा तो यार ठीक ठाक ही आए, कोई बड़ी बात तो नहीं है, और इसमें हमको इन दोनों बच्चों को इंटरेस्ट जागा। और उसके बाद इन्होंने सीखना शुरू किया। इन्होंने सीखने के बाद इसको प्रोफेशनल लेवल पर करना शुरू कर दिया। ये कहानी है 2015 की। 2015 से शुरू करके आज भोपाल के ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर 1 फोटोग्राफर्स। इनका नाम जो है लश अफेयर्स के नाम से इनकी फॉर्म है। स्पेलिंग इनकी PLUSH है, लश अफेयर्स। आप इंटरनेट में सर्च करके देखना कभी। और अब इनका काम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, भोपाल सब जगह से करते हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी देते हैं। सिर्फ सोच की ज़रूरत है, कोई बैकग्राउंड नहीं है इनका, कोई बड़े बाप के बेटे नहीं है। सिर्फ इन्होंने अपना दायरा बढ़ाते गए। पहले छोटे कैमरे से शुरू किया, उससे अर्निंग की, फिर थोड़ा और बड़ा कैमरा लिया, अर्निंग की। तो अभी तक कम से कम ये लोग, जैसा इन्होंने लिखा है इसमें कि 300 वेडिंग्स अभी तक कवर कर चुके हैं पिछले 5 सालों में। और इनका आज का लेवल जो है 2.5 से 5 लाख वाला है। एक शादी के लोग 2.5 से 5 लाख लेवल मतलब तक चार्ज करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को एग्जांपल इसलिए देने आया हूँ कि एंडलेस है ये इनका पूरा डिटेल है, पढ़ लेना कभी। अपूर्व श्रीवास्तव और संयोगिता साहू ये हस्बैंड वाइफ है, और इनकी यूट्यूब में पूरी अवेलेबल है फॉर्म के बारे में।